नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। टोक्यो ओलंपिक का सीन याद करिए और सोचिए कि कितना रोमांच पैदा किया था एथलीट नीरज चोपड़ा ने और उनके उन कारनामों से देश झूम उठा था। हुआ यूं था कि टोक्यो ओलंपिक में एक अदद सोने की मेडल के लिए तरस रहे भारत को उस वक्त बड़ी खुशी मिली जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और भारत के लिए वो गौरव बने। पूरा देश इस कारनामे को अपने टीवी सेट से देख रहा था और उस गौरव के क्षण सभी इतिहास रच रहे थे कि भारत का लाल कुछ करेगा, और हुआ भी वही। अब वही नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा और एक बार फिर भारत को गौरव मिला। जी हाँ, फिनलैंड में चल रहे पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। 10 महीने बाद फील्ड में उतरे भारत के हीरो नीरज ने 89.30 मीटर भाला फेंककर सिल्वर जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने में कामयाब हुए। आपको यहाँ पर जानकारी देते चले कि इससे पहले उन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था, जिसके बूते पर उन्हें पिछले साल ओलंपिक में गोल्ड मिला था। पावो नुर्मी में नीरज ने अपनी पहली कोशिश में ही 86.92 मीटर का थ्रो फेंका और अपने तीसरे, चौथे और पांचवें प्रयास में भी उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन 85.85 मीटर का ही स्कोर निकाल पाए। जानकारी देते चले कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पावो नुर्मी एक गोल्ड इवेंट है। ये डायमंड लीग के बाद सबसे बड़ी ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। फिनलैंड के ही ओलिवर हेलेंडर को गोल्ड मेडल मिला, जिन्होंने 89.93 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज इन खेलों में भाग लेने वाले एकमात्र एथलीट भी थे। इस सिल्वर मेडल से नीरज चोपड़ा का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि अगले साल होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ खेलों में भी उनसे स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद है। खेल पर नजर रखने वालों की माने तो पावो नुर्मी में नीरज का प्रदर्शन शानदार है। वो इसलिए कि कुछ खिलाड़ी बड़े इवेंट में सफलता हासिल करने के बाद नई चकाचौंध में घिर जाते हैं और अपनी तैयारी को रोक देते हैं या वो रुक जाती है। लेकिन टोक्यो में गोल्ड जीतने के बाद भारत में जिस तरह से नीरज चोपड़ा का स्वागत और सम्मान मिला, उससे उनके प्रैक्टिस पर असर पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद नीरज चोपड़ा ने सही दिशा में आकर दिखा दिया कि बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सही तरीके से प्रैक्टिस करने पर अपनी पिछली सफलता को दोहराया जा सकता है। दोहराया ही नहीं बल्कि तोड़ा भी जा सकता है, और नीरज ने फिनलैंड में यही कर दिखाया। नीरज, आप इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस इवेंट में सफल होने पर आपको बहुत बहुत बधाई।